सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए महादेव की एक और कथा लेकर आया हूँ। सभी भक्त प्रेम से पूरी कथा सुने। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान धर्मराज ने शिव भगवान से 3 सवाल पूछे। ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है? दूसरा सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तीसरा सवाल, बुढ़ापे के लिए कौन सा कार्य कर लेना चाहिए? तब शिव धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपको मैं द्वापर युग के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुने। धर्मराज, यह किस्सा है महाभारत के युद्ध के बाद। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से मन चाहे फल की प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ मनाया गया था। हस्तिनापुर में खुशी का माहौल था। युधिष्ठिर ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया था और स्वादिष्ट खाना बनाया था, जिससे पूरे हस्तिनापुर में उसकी प्रशंसा होने लगी। तब युधिष्ठिर के मन में आभास होने लगा कि आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं करवाया और ना ही कोई करवा सकता है। यही सारी बातें युधिष्ठिर के मन में चल रही थी। तभी युधिष्ठिर भरी सभा में बोला कि मेरे द्वारा किया गया यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय ने करवाया है और ना आगे कोई करवा सकता है। युधिष्ठिर की यह अहंकारी बात सुनकर भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही कर देता है। जब भी मनुष्य को अपने जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा मिलती है, तब वह गर्व करने लगता है। थोड़ा भी यश बढ़े तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय खुद देने लगता है। और यदि उस पर थोड़ी परेशानी आती है तो उसका दोष भगवान पर डाल देता है और भगवान से उसके साथ बड़ा बुरा किया ऐसा कहता है। अगर अच्छा होता है तो उसका श्रेय खुद लेता है और बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है, जबकि वह जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वह केवल एक कठपुतली है। देने वाला और लेने वाला तो कोई और ही है। भक्तों, युधिष्ठिर की सभा में एक विचित्र घटना घटी। सभा के बीच में एक अजीब रूप वाली गिलहरी आती है, जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह अजीब रूप वाली गिलहरी युधिष्ठिर के दरबार में आकर मनुष्य की आवाज में कहती है, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र के निवासी एक ब्राह्मण की सभा भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। गिलहरी की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी सभा में बैठे ब्राह्मण और क्षत्रिय ने गिलहरी को चारों ओर से घेर लिया और गिलहरी से पूछने लगे, हे मानव रूपी गिलहरी, हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो जबकि चारों ओर इसके गुणगान हो रहे हैं। हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य का पालन किया है, पूजनीय जनों को विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है, तो आपको ऐसी क्या कमी महसूस हो रही है जो आप भरी सभा में यज्ञ की निंदा करते हो? तब गिलहरी ने बोला, यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, होश हवास में कही है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के सत्तू भर दान के बराबर भी नहीं है। सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है। कुछ दिन पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए भिक्षा मांग कर लाता और वही खाता था। और जब जब उसको अधिक भिक्षा मिलती, वह तब तब दान करता। रोज वह दिन के 7वें हिस्से में अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ भोजन करता था। अगर किसी दिन भिक्षा में भोजन नहीं मिलता तो उस दिन भूखा ही रह जाता और दूसरे दिन फिर भिक्षा मांग के लाता। फिर सभी लोग खाना खाते। इसी तरह उसका जीवन यापन हो रहा था। एक समय उसके यहाँ बाढ़ आ गई। ब्राह्मण के पास कुछ खाने के लिए और देने के लिए कुछ भी नहीं था। खेतों में भी कोई उपज नहीं हो रही थी, इसलिए ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिल पा रही थी। बच्चों को खिलाने के लिए भी अन्न का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा था।
समय पर खाना नहीं मिलने के कारण सभी भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण गर्मी की धूप और कष्ट सहन करते हुए भोजन की खोज में घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया, लेकिन कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन भी उन्होंने उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनके शरीर भी कमजोर होने लगे। एक दिन कहीं से दान में चना मिल गया। उन्होंने चने को पीसकर सत्तू बना लिया। अपने नियम के अनुसार उन्होंने पहले अग्नि में आहुति दी, उसके बाद सत्तू को आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों बाद भोजन मिला था। जैसे ही वह खाना खाने जा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर उसने से ज्यादा भूखा ब्राह्मण आ गया। भूख से उस ब्राह्मण का स्वास्थ्य बेहाल था। वह भोजन के लिए आग्रह कर रहा था। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर भूखे ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगा, यह ब्राह्मण आज मेरे द्वार पर आया है, मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का मन खुशी से भर गया। वह अपने भोजन को छोड़ उसके द्वार पर आए ब्राह्मण को प्रणाम किया। उससे उसका हाल पूछा। पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण ने उसे अपनी कुटिया में बुलाया और अपने बर्तन के सत्तू उस भूखे ब्राह्मण को खाने को दे दिए। धन्य उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। उस भूखे ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी उस खाने को पूरा खा लिया, किंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि अब अतिथि को और भोजन कहाँ से दिया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपना सत्तू अतिथि ब्राह्मण को दे दिया। अपनी पत्नी को यह सब करता देख ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम धन्य हो, अतिथि सेवा के हित में स्वयं भूखी रह गई। मैं तो इसलिए नहीं कहा तुम कि 3 दिन से भूखी हो और तुमको भोजन कराना मेरी जिम्मेदारी है। जो पुरुष अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह निंदा का पात्र होता है। ऐसे मनुष्य पाप के भागीदार होते हैं। ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा धर्म है, तो तुम्हारी थाली का भोजन हम कैसे दे सकते हैं। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे हैं तो मैं भी भूखी रहूंगी। आपके भूखे रहने से मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को दे दिया। अतिथि ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब क्या करूं। ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू उस अतिथि को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को दे दो, मैं तो जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 100 वर्ष के हो जाओगे, मेरे लिए तुम बालक ही रहोगे। मैं तो बच्चों को भूख जानता हूँ। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी तुम दिन काट लूँगा। बूढ़ा होने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती है, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण का पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र ही अपनी आत्मा होती है। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना आपका। इतना कहते ही पुत्र ने अपने हिस्से का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को दे दिया और बोला, अतिथि अत्यंत भूखा है। अतिथि ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तब उसके पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से का खाना उठाकर अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया। चारों के त्याग और समर्पण को देखकर वो बहुत खुश हुआ और भगवान धर्मराज का रूप धारण किया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा कि भूख तो मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का अंत हो जाता है, लेकिन आपकी इस स्थिति के बावजूद भी आपकी दान देने की भावना प्रबल रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। तब भगवान धर्मराज ने गरीब ब्राह्मण को अन्न, धन और यश से भर दिया। फिर गिलहरी ने बोला, हे मुनि, उस गरीब ब्राह्मण के घर में मेरा बिल था और मैं उसी स्थान को सूंघने लगा जहां ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था।
उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, मेरी आंखें नीली हो गईं। आधा सोने का होने के कारण मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन तब से मैं अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने का लेकर घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं सोने का नहीं बन सका। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा कि शायद यहाँ पर पूरा सोने का बन जाऊं। यहाँ पर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। इसीलिए मैंने कहा, यह यज्ञ ब्राह्मण के सत्तू के समान नहीं है। अगर यह यज्ञ वास्तव में श्रेष्ठ होता तो मैं पूरा सोने का बन जाता। गिलहरी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपना सिर नीचे किया और उन्हें अपने गर्व पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वास्तव में युधिष्ठिर को महसूस हो रहा था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं बेवकूफ़ था जो इस यज्ञ का श्रेय अपने आप को देने का दावा कर रहा था। युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और बोला, हे गिलहरी, तुम बहुत ज्ञानी हो। मेरे कुछ सवालों के उत्तर दे देते तो मेरे मन की शंका दूर हो जाती। बोलो, हे गिलहरी, भगवान की सच्ची सेवा क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या होती है, और मनुष्य को अपनी जवानी में वृद्ध अवस्था के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तब गिलहरी ने जवाब दिया, हे राजन, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटकी को सही दिशा। अहिंसा का व्रत मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना, जो चीज उसकी है ही नहीं उसके पीछे भागना, उस पर गर्व करता है, स्वयं को ईश्वर समझता है। बुढ़ापा आने से पहले मनुष्य को यह 4 काम करके रख लेना चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज। नंबर 3, भगवान का नाम जपना। नंबर 4, योग का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर नहीं रखना चाहिए। कुछ ना कुछ काम शरीर से करते रहना चाहिए। आप अपने शरीर को जितना आराम देंगे, बुढ़ापे में कष्टदायक होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने कहानी को समाप्त किया। तो भक्तों, इस वीडियो को बोलते समय अगर बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।